Hello bachcho, let's read this question. Question says for the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1, let n be the number of points on the plane through which perpendicular tangents are drawn. तो perpendicular tangents are drawn तो हमको ये पता है perpendicular tangents जो है वो डायरेक्टर सर्कल से बनी जाती है are drawn from डायरेक्टर सर्कल, है ना। डायरेक्टर सर्कल से ही परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनती है और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशंस होती हैं। अब यहाँ पे अपन तीन केस बना सकते हैं। सबसे पहला केस कि अगर ए और बी बराबर होंगे मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 होगी, तो यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक पॉइंट सर्कल आ जाएगा जिसमें केवल एक पॉइंट होगा 0,0। ठीक, अगर लेकिन हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी हुई तो यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। और तीसरा केस कि अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी हुई तो नो सर्कल, कोई भी सर्कल नहीं बनेगा। और अगर कोई भी सर्कल नहीं बनेगा तो 0 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास या नो पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है कि केवल एक पॉइंट होगा अगर इसेंट्रिसिटी रूट 2 है, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर इसेंट्रिसिटी रूट 2 होती है तो ए और बी बराबर हो जाते हैं, तो पॉइंट सर्कल बनता है, पॉइंट सर्कल बनता है। दूसरा क्वेश्चन है अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से रूट 2 हुई तो n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से रूट 2 हुई। ऐसा कब होता है? जब ए की वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी लेस देन 1। ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी तो इसेंट्रिसिटी रूट 2 से छोटी होगी, तभी तो इसेंट्रिसिटी रूट 2 से छोटी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो और n इक्वल टू 0, एक भी पॉइंट नहीं आएगा अगर इसेंट्रिसिटी रूट 2 से बड़ी हुई, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा तब b की वैल्यू a से बड़ी होगी। तो ये पहला केस जो मैंने आपको समझाया, ये दूसरा केस जो मैंने आपको समझाया और ये तीसरा केस जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो गए ए बी और सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।